भारत धर्मशाला थोड़ी है। 2004 में इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर श्री प्रकाश जी ने कहा था कि भारत में 12 मिलियन बांग्लादेशी इलीगल तरीके से रह रहे हैं। और फिर 2016 में किरण जी, इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, उन्होंने कहा था कि भारत में 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं। और इसी बीच भारत में 15,000 बांग्लादेशी को इंडियन सिटीजनशिप मिली थी। कम्युनल टेंशन, इलीगल इमिग्रेशन, इन सब चीजों से ही भरा हुआ है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है और उसी बॉर्डर के थ्रू इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आके रहते हैं। इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी इनके लिए वोटर आईडीज और फेक आधार कार्ड्स बनवाती है और फिर वही लोग उनके लिए वोट बैंक का हिस्सा बन जाते हैं। एवरीथिंग दैट आई प्रोवाइड यू इन द वीडियो इज रिसर्च बेस्ड। हर एक कोर्ट का, हर एक एलिगेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 में वेस्ट बंगाल ने उर्दू को ऑफिशियल स्टेटस दिया था, जहां पे उर्दू स्पीकर 10% से ज्यादा है। लेकिन 2011 के सेंसस के मुताबिक उर्दू स्पीकर्स सिर्फ 2.9% है। क्या इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिकल रीजन है? ज्यादातर ये इशू इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से हो रहे हैं। 2025 में हिंदुओं के खिलाफ वेस्ट बंगाल में वायलेंस के काफी केसेस दर्ज हुए हैं। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस हुआ। रीजन वक्फ बोर्ड। हिंदुओं के घर, दुकान, मंदिर, हर जगह पे हमला हुआ है। 400 से ऊपर हिंदू परिवार वहां से शिफ्ट हो गए हैं। 2025 की बात है, मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल के जगन्नाथ यात्रा को परमिशन नहीं दी गई। ये 600 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। 2017 और 2023 में दुर्गा विसर्जन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। वेस्ट बंगाल में रामनवमी का बैनर लगाने पे हिंदू युवा को पीटा जाता है। देखिए 2025 की प्रेस रिलीज क्या कहती है। 653 किलोमीटर के स्पैन में फेंस लगाई गई है और चेक पॉइंट्स भी बनाए गए हैं ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी मेंटेन रहे। सेज फेंसिंग कहते हैं। इसकी लंबाई 563 किलोमीटर है, लेकिन इसमें 112 किलोमीटर ऐसे हैं जिसमें नदियां, पहाड़ है, जहां पे फेंस लगाना मुश्किल है। 450 किलोमीटर में फेंस लग चुकी है। बाकी के 450 किलोमीटर की जमीन पे फेंस नहीं लग पाया है क्योंकि बंगाल की सरकार जमीन नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने बार बार चिट्ठी भेजी, बैठक की, लेकिन राज्य सरकार साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जहां पर फेंस लगानी होती है वहां पे कुछ लोग आके काम रोक देते हैं। वेस्ट बंगाल की सरकार इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पहले तो वो सिर्फ आसाम से एंटर होते थे, अब वेस्ट बंगाल से भी हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे आके एक इंडियन से शादी कर लेते हैं। अब सोचो आप, उनके पास फेक वोटर आईडी है, उनके पास फेक आधार कार्ड है, वो यहाँ के सिविलियंस की जॉब खा रहे हैं, ऊपर से सब स्कीम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वोटिंग उनका एक बेसिक राइट बन जाता है। सब वेलफेयर में जाके वो हाथ मारते हैं। फिर मैं किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, वो मेरा काम नहीं है। क्यों एक पर्टिकुलर पार्टी इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेती, कोई कार्रवाई नहीं करती, ऊपर से फेक वोटर आईडी, फेक आधार कार्ड में हेल्प करती है। टीएमसी के कुछ लीडर्स के खिलाफ रेप एलिगेशंस भी हैं, जिसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। शेख शाहजहां का केस, संदेश खाली 2024, सिस्टमेटिक रेप और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप, मल्टीपल हिंदू विक्टिम्स हैं भाई। मनोजीत मिश्रा का तो रीसेंट केस है, एक लॉ स्टूडेंट के साथ गैंग रेप हुआ है जिसमें टीएमसी के लीडर भी इन्वॉल्व है। नंदीग्राम केस 2017, असित हजरा, इन पे भी एक महिला पे रेप का आरोप है। फिर आता है बापन दास का केस, उन पे भी रेप और सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप है। ये तो सिर्फ कुछ नाम है, अगर मैं लिस्ट लेके बैठूं तो आप शॉक हो जाओगे। अगर टीएमसी ऐसे ही इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करती रही ना, तो एक दिन उनका खेल खत्म होना भी निश्चित है। ऐसे ही अनफिल्टर्ड स्टोरीज के साथ हम मिलते रहेंगे। आप जानकार बनिए, तब तक के लिए बाय।